नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि आपके अच्छे टाइम आने वाले हैं, यानी कि आप अभी लाखपति हो और करोड़पति बनना चाह रहे हो, तो हथेली में कौन से ऐसे साइन और लाइंस में कौन से ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसे देख के आप आसानी से पता कर सकते हो कि आपका टाइम बदलने वाला है इन ए गुड वे। देखिए, होता क्या है कि कोई भी चीज हमारी लाइफ में होने से पहले ना यूनिवर्स हमें किसी न किसी रूप से संकेत जरूर देते हैं, बस उसका पता लगाना होता है, जिसे कि हम लोग शकुन शास्त्र भी बोलते हैं ना, कि क्या सगुन है क्या अपसगुन है ना, इस तरह से। तो ये बहुत बड़ा चीज है। तो हथेली में भी किसी तरह का इंडिकेशन हमें मिलना शुरू हो जाता है, अच्छा टाइम आने वाला है, बुरा टाइम आने वाला है। सपोज आपका किसी भी प्रकार का हथेली का शेप हो, डजंट मैटर, क्योंकि देखिए शेप यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा, हमारी रेखाओं में परिवर्तन आएंगी, हथेली में जो सिंबल होते हैं उसमें चेंजेस आएंगे, बट हमारे शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पाम कोई भी शेप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, मिश्रित पाम भी हो सकता है, स्क्वायरी पाम भी हो सकता है, आर्टिस्टिक पाम भी हो सकता है, फिलोसफर पाम भी हो सकता है, आइडियल पाम भी हो सकता है। शेप किसी भी शेप का हथेली हो, कोई बात नहीं, बस आपको चिन्ह देखना। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे जिस भी जातक के लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है, उसके हाथ की हथेली को आप देखना, बहुत डार्क लाइन होगा। और लाइन जो होते हैं ना, खास करके प्राइमरी लाइन, एकदम से फैली फैली रहेंगे। लाइन्स जो होते हैं ना, वो एकदम स्मूथली जो कह सकते हैं ना, एकदम सुंदर नहीं होगा। एकदम लाइन कौन सा अच्छा बोला गया है, जो लाइन धागे की आकार की हो, है ना, एकदम पतला हो, गहरा हो, पतला हो, बट वहीं पे फैला हुआ हो और बहुत डार्क दिख रहा हो, तो वो अशुभ लाइनें बोला गया है। अगर आप देखेंगे किसी भी जातक के लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है, तो उनका लाइन देखेंगे ना, प्राइमरी लाइन, खास करके सेकेंडरी लाइन तो देखना ही नहीं, यहाँ पे बस आप प्राइमरी लाइन देख के पता कर सकते हैं। तो प्राइमरी लाइन आप देखेंगे क्या, वहां पे डार्क लाइन है और फैला हुआ है। तो जिस टाइम अगर किसी के हथेली में ये लाइन, ये डार्कनेस खत्म होना शुरू हो जाए और लाइंस पतली पतली होनी शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए आपका अच्छा टाइम आने वाला है। सपोज किसी की राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा उनके लिए बहुत खराब चल रहा है, शनि की महादशा चल रही है, 7.5 चल रहा है और वो टाइम उनका बहुत ही खराब चल रहा है। जब टाइम अच्छा आने वाला होता है तो रेखाएं पिंक होनी शुरू हो जाएंगी, रेखाएं पतली होनी शुरू हो जाएंगी, और दूसरा क्या है कि रेखाएं जो है ना, स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। अब किसी भी जातक के हथेली में देखना जो बहुत मानसिक रूप से परेशान है, उनके हाथ में, जिसके लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, बहुत कंफ्यूजन है, चाहे किसी भी एरिया को लेके, चाहे रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, प्रॉपर्टी वगैरह, धन वगैरह, किसी भी एरिया में अगर वो कंफ्यूज है, अगर उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप देखना उनके हाथ में मल्टीपल लाइनें होंगी। इस लाइन को उस लाइन काटना, उस लाइन से उस लाइन को काटना, लाइक इस तरह से कॉम्बिनेशन बने हुए रहते हैं। यदि इस प्रकार से कुछ कॉम्बिनेशन बने होते हैं तो इसका मतलब है कि जातक का एक तो टाइम खराब चल रहा है, स्ट्रगल बढ़ रहा है, कंफ्यूजन है। और जैसे ही अच्छा टाइम आने वाला होगा तो रेखाएं मिटनी शुरू हो जाएगी, एकदम से स्पष्ट रेखाएं दिखनी शुरू हो जाएगी। क्या होगा ना, पहले क्या देखेंगे ना, हाथ की रेखाएं ना धुंधली धुंधली सी दिखती है, मतलब स्पष्ट नहीं, लेकिन जैसे ही अच्छा टाइम आने वाला है तो रेखा स्पष्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट यह। तीसरा पॉइंट क्या देखना है आपको, फिंगर का टिप। ये रहा फिंगर का टिप। आप जैसे इसमें भी आप देखेंगे ऊपरी भाग को फिंगर का टिप बोलते हैं, इस एरिया को देखना है। सबसे ज्यादा जो आपको एकदम क्विक आप देखेंगे ना कि लाइफ में परिवर्तन होता है, उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, तो आपके नाखून पे पड़ेगा और आपके फिंगर के ऊपरी टिप पे पड़ेगा। तो देखिए, आपके जो फिंगर के ऊपरी टिप है, जैसे ही हल्की पिंक होनी शुरू हो जाएगी, सपोज बहुत रेड है, बहुत रेड है, तो रेड कहीं भी अच्छा नहीं बोला गया, बहुत एग्रेशन है जातक के अंदर में, बहुत ही ज्यादा एक तरह से गुस्सा है, जल्दबाजी है चीजों को लेके, पेशेंस नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर वहीं पे व्हाइट है तो ये भी सही नहीं है, मतलब पिंक छोड़ के कोई भी कलर है तो ये शुभ नहीं बोला गया है पामिस्ट्री के वर्ल्ड में कि ऐसे कलर। तो यहाँ पे जैसे ही अच्छा टाइम आने वाला होगा तो ये इम्पैक्ट आपको देखना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे सारी रेखाएं पिंक पिंक से आने शुरू हो जाएंगे। तीसरा क्या दिखेगा, जब हथेली में आपके ऊपर फिंगर टिप पिंक होंगे तो आपके हथेली की जो ये माउंट जो होते हैं, इस एरिया को आपको नहीं देखना है। ये माउंट, ये माउंट, ये माउंट, ये माउंट, ये माउंट, ये गुरु का माउंट है, ये शनि का माउंट है, ये सूर्य का माउंट है, ये बुध का माउंट है, ये मंगल का माउंट है, ये अंदरूनी मंगल है, ये चंद्र है, ये केतु है और ये शुक्र है। ये सारे माउंट यदि आपके पिंक पिंक होने शुरू हो जाए तो आप करोड़पति बनने वाले हैं, आप लखपति बनने वाले हैं, आपका टाइम अच्छा आने वाला है। जो भी लाइफ में आपको चाहिए कि हाँ मुझे ये अचीवमेंट हो, मुझे ये सारी चीज़ें मिले, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे व्हाइट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे व्हाइट अच्छा ही बोला गया है, राहु इतना अच्छा ना हो तो ही अच्छा है। ये तो आपने देख लिया, ये तो एकदम प्राइमरी लेवल पे जो आपने देखना है। उसके बाद क्या देखेंगे, हथेली में जिन जातक का हथेली में स्ट्रगल चल रहा होता है या फिर कुछ अचीवमेंट नहीं
होता है तो उनके ना आप सूर्य रेखा को देखना, या तो सूर्य रेखा होगा ही नहीं, स्ट्रगल लाइफ में चल रहा है, होगा भी तो छोटा होगा, बहुत स्ट्रगल है तो इस तरह से क्रॉस वगैरह बना हुआ रहेगा, है ना, इस तरह का होगा। 110% होता है अगर लाइफ में स्ट्रगल चल रहा हो, लाइफ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा हो तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेखाएं हैं यहाँ पे स्टार का फॉर्मेशन बनाना शुरू होगा। जैसे ही आपके अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे, सपोज जैसे आप कुंडली में देखते हैं ना महादशा अंतरदशा, जैसे ही बैड ग्रहों का जो आपके कुंडली में जिस ग्रह का प्लेसमेंट खराब है, नेगेटिव है, उस ग्रह का अगर महादशा चल रहा है तो हथेली में अशुभ साइन भी आने शुरू हो जाते हैं। और जब वो महादशा खत्म होने वाला होता है तो हमारे हथेली में शुभ साइन भी आना शुरू हो जाता है। अरे कुंडली तो मेरा ही, हाथ तो मेरा ही है ना, तो सारा कुछ तो मेरा ही है, तो इम्पैक्ट तो मुझे ही पड़ेगा ना, चाहे महादशा अंतरदशा का हो, चाहे हथेली में सिंबल का हो, चिन्ह का हो। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यदि स्टार का फॉर्मेशन है तो समझ लीजिए आज आप फर्श पे है तो अर्श पे पहुंचने वाले हैं, सडन लाइफ में चेंज आने वाला है, बहुत मान सम्मान मिलने वाला है, गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी तरह का सुविधा सुख मिलने वाला है। ये तो मतलब अति उत्तम साइन है, अति शुभ साइन है। सपोज ये स्टार नहीं आए, किसी के हथेली में लाइंस नहीं हो और लाइंस आना शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि आपके घर में गवर्नमेंट का पैसा आना शुरू होगा। पिता से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी चल रहा है तो ये प्रॉब्लम खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब आपको सूर्य के माउंट को देखना है, सन के माउंट को। अगर सन के माउंट पे फिश का साइन आ जाए, ये तो धन के लिए ही है, मछली का साइन, मत्स्य साइन जिसको हम लोग बोलते हैं, फिश का साइन, ये तो आपके धन के लिए ही है। यदि आपको इस तरह से यहाँ पे कोई मछली का साइन, फिश का साइन इस प्रकार से बने तो ये भी अच्छा संयोग बोला गया है आपके अच्छे दिन के लिए। शनि पे यदि खरी लाइनें हो, ये भी बेस्ट कॉम्बिनेशन, ये भी अच्छे टाइम का ही इंडिकेट करता है। यहीं पे यदि यहाँ पे जुपिटर पे खरी लाइनें हो तो ये तो है ही शुभ। तो उसके बाद अगर इस पे खरी खरी लाइनें आनी शुरू हो जाए तो ये भी आपके अच्छे दिन को बता रहा है। आपके मंगल पे खरी लाइनें, ये अति सर्वश्रेष्ठ दिन को बताता है। प्रॉपर्टी के लिए, किसी को मेल चाइल्ड चाहिए या फिर संतान भी अच्छा हो तो इसके लिए भी आप यहाँ देख सकते हैं। चंद्रमा पे इस तरह से हो, विदेश से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो सफलता, शुक्र अपने लाइफ पार्टनर से, यानी कि ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से खरी लाइन अगर आपके किसी भी माउंट पे आ रही हो तो इट मीन्स आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अब देखिए 2-3 पॉइंट और देखना है हमें। जिस समय हमारे लाइफ में ना बहुत सारे स्ट्रगल चल रहे होते हैं, हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता है, क्योंकि मैं इस वीडियो में यही बता रही हूँ कैसे देख सकते हैं कि नहीं अब बस कुछ दिन का स्ट्रगल है, अब तो अच्छा टाइम आएगा। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे एक लाइफ लाइन होता है ना, हर किसी के हथेली में लगभग 99% हथेली में होता है। यहाँ पे आप देखेंगे जिस भी टाइम आपका बैड टाइम चल रहा होता है उस टाइम ये रेखा बड़ी स्ट्रांगली काम करती है। ये रेखा, इसको स्ट्रेस लाइन भी बोलते हैं, इसको राहु रेखा भी बोलते हैं, ऑब्स्टिकल का लाइन भी बोलते हैं, मल्टीपल नाम से इन्हें जानते हैं हम। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर इस प्रकार से लाइंस है तो इसका मतलब होता है कि ये स्ट्रेस का पीरियड चल रहा है। जैसे ही आपका टाइम अच्छा होना शुरू हो जाएगा, या तो ये रेखाएं यहाँ से मिटनी शुरू हो जाएगी या फिर ये रेखाएं कुछ और अलग फॉर्मेशन बना लेगा। सपोज ऐसे जुड़ जाएगा, स्क्वायर का फॉर्मेशन बना लिया, इस तरह से कुछ अच्छा और शुभ फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दे। आपका स्ट्रेस लाइन या तो मिटना शुरू हो जाए या कुछ अच्छा फॉर्मेशन बनाना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। उसके बाद एक और बहुत जबरदस्त साइन है जो कि एकदम 1000% बताता है कि आपके तो अच्छे टाइम आएंगे ही आएंगे, कोई काट नहीं सकता है। होता क्या है, आपकी जो लाइफ लाइन है बिल्कुल स्मूथली चल रही है, ठीक है। अब यहाँ से कोई रेखा सडन आप देखेंगे इस तरह से निकलना शुरू हो जाए, इसका मतलब है लाइफ में ग्रोथ होना ही होना है। इसलिए तो इसे ग्रोथ की लाइन, उन्नति लाइन भी बोलते हैं, है ना। अगर इस तरह से उठती हुई रेखाएं आपके लाइफ लाइन से निकले, ये भी आपके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, इसको बता रहा है। एक और साइन, ये तो साइन हो गया। अब किसी के हथेली में भाग्य रेखा है, फिर भी कहेंगे क्या नहीं मेरा भाग्य साथ नहीं देता है, मेरा अच्छा टाइम नहीं आया है, तो कैसे आएगा, भाग्य रेखा को तो देखना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे भाग्य रेखा में भी दोष उत्पन्न होता है। दोष के बारे में बात नहीं करेंगे आज, हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। देखिए सपोज ये भाग्य रेखा है, चलिए इसमें दोष उत्पन्न हो गया, अब ये भाग्य रेखा तो दूषित हो गया, अब ये भाग्य का साथ हमें मिलेगा नहीं। भाग्य रेखा नहीं हो तो हथेली में अच्छी बात है, हो तो अच्छे तरीके से हो, निर्दोष हो। अब देखिए यहाँ पे क्या, इसके साथ अगर कोई रेखा पैरेलल रूप से चलती शुरू हो जाए, ये भी आपके जबरदस्त रूप से उन्नति करने वाला है। तो ये सारे साइन, सारे सिंबल आपके हथेली में आप खुद देख सकते
हैं कि मेरे अच्छे टाइम आने वाले हैं कि नहीं। देखिए, जब हमारा बैड टाइम चलता रहता है ना, तो क्लियर कट हमारे हथेली में ये सारे साइन आने शुरू हो जाते हैं जो कि निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तिल आएगा, द्वीप आएगा, क्रॉस आएगा, और जैसे ही अच्छे टाइम आने शुरू हो जाते हैं तो जितने भी निगेटिव साइन है, इवन यहाँ तक देखा गया है कि हथेली में बहुत सारे लाइंस हैं, वो भी जाने शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, अगर आप अपने हथेली का खुद एनालिसिस करना चाहते हैं तो आज आप अपने हथेली का फोटो खींच के रख लीजिए, 6 महीने बाद इसको देखिए। हथेली में जैसा काम करेंगे वैसा इम्पैक्ट, वैसे साइन आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हथेली जो है ना हमारा माइंड का मिरर है और हमारे टाइम को एकदम सही सही प्रिडिक्ट करता है। क्योंकि जिस समय हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम खुद रहते हैं वहाँ पे, और वो सारी चीजें हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है। हर एक एनर्जी हमें फेस करना होता है और हर एक एनर्जी हमें इम्पैक्ट करता है। तो उसके अनुसार हमारा दिन बनता है, उसके अनुसार हमारे टाइम डिसाइड होते हैं, उसी के अनुसार हमारे कर्म भी डिसाइड होते हैं कि हम किस प्रकार से कर्म करते हैं। तो यदि आपके हथेली में इस प्रकार से कोई पॉजिटिव साइन आने शुरू हो जाए तो यानी कि आपका दिन बदलने वाला है, आपके अच्छे टाइम आने वाले हैं, आप लाखपति हैं, करोड़पति बनने वाले हैं, हजारपति हैं, लाखपति बनने वाले हैं, या फिर जैसा आपका गोल एम है सब पूरा होने वाला है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।